हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मैं हूं कोमल शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पेपर अभी हमारा होने वाला है CSIR नेट लाइव दिसंबर 2023 जो कि कल होने वाला है, उसमें आपको पार्ट बी और सी को करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पार्ट बी के अंदर और पार्ट सी के अंदर सिलेबस बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग चैप्टर आते हैं, यहाँ अलग आते हैं। बस क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो टाइप है, वो चेंज हो जाता है। तो पार्ट बी में आपको टोटल क्वेश्चन मिलते हैं 50, करने होते हैं आपको 35 करने होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि पार्ट बी आपको 70 मार्क्स देकर जाता है। नेगेटिव मार्किंग अगर यहाँ होती है तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। यहीं पर अगर बात करें पार्ट सी के लिए, पार्ट सी में क्वेश्चन आते हैं 75, आपको करने होते हैं 24। एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपको 100 मार्क्स मिलते हैं पार्ट सी से अगर आप सारे 25 क्वेश्चन करके आते हैं। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है 1 की। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर वहां से कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है पार्ट बी और सी के बारे में। डिफरेंस क्या है? सिलेबस दोनों का सेम है। डिफरेंस ये है कि पार्ट बी में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब कोई लॉजिक नहीं होता है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। आपको अगर आता है तो आप कर पाएंगे। लेकिन पार्ट सी में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं और कुछ चीजें इसमें ऐसी होती हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेक करते हैं, यानी कि 2-3 कॉन्सेप्ट को जोड़ करके आपको क्वेश्चन देंगे और फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाकर यहाँ एक क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। थोड़े से लेंथी होते हैं, इसीलिए ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये डिफरेंस रहता है पार्ट बी में और सी में। अब देखिए, आपको एग्जाम के दौरान करना क्या है। आपको 3 पार्ट मिलते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए सबसे पहले होता है, सबसे कम नंबर देता है 30, यानी कि पार्ट ए जो होता है वो आपको 30 मार्क्स देकर जाता है। उसके बाद आता है पेपर में पार्ट बी जो आपको 70 मार्क्स देता है। उसके बाद आता है पार्ट सी जो आपको 100 मार्क्स देके जाता है। तो पार्ट सी को आपको सबसे पहले करना है। जो सबसे ज्यादा मार्क्स देकर जाएगा उसको आप सबसे पहले करेंगे और सबसे ज्यादा टाइम भी देंगे। तो पार्ट सी आप सबसे पहले करेंगे और इसको आपको टाइम देना है 1 to 5 आवर, मतलब 1.5 यानी कि 1.5 घंटा आपको देना है। यही कोई 90 से 100 मिनट आप अपने पार्ट सी के लिए रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ साइड में कुछ इस तरीके से कॉलम बना होता है। स्टार्टिंग में पार्ट ए रहता है, फिर पार्ट बी रहता है और फिर पार्ट सी रहता है। तो यहीं पर आपके पास कर्सर होता है, उस कर्सर को आप सीधे यहाँ पर लेके आएंगे तो आप पार्ट सी पर चले आएंगे। सबसे पहले पार्ट सी करेंगे, उसको 90 से 100 मिनट आप देंगे अपने इस पेपर के लिए, पार्ट सी के लिए। उसके बाद पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में आपको 1 घंटा देना है, यानी कि 50 से 60 मिनट आप अपने पार्ट बी के लिए रख सकते हैं। इसके बाद पार्ट ए को सबसे लास्ट में करेंगे और यही कोई 30 मिनट आप अपने पार्ट ए के लिए रखेंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। पहले पार्ट सी, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट ए। पार्ट सी के लिए 100 मिनट है, पार्ट बी के लिए 60 मिनट है और पार्ट ए के लिए कोई 25 से 30 मिनट आपको रखनी है। आगे देखिए, यहाँ पार्ट सी में टोटल आते हैं 75 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपको सोल्व करने चाहिए? 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, 20 का तो आपको टारगेट लेकर ही चलना है कि 20 क्वेश्चन तो करने ही हैं। ठीक है, अगर आप 25 भी कर सकते हैं तो ये तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगेन आपको याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। मतलब ये नहीं कि 25 क्वेश्चन करने हैं तो गलत सही सारे कर दो, 25 करने हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको क्वालिटी पर भी ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो सही भी होने चाहिए। ठीक है, तो 20 तो आपको करने ही करने हैं और भी क्वेश्चन अगर आपसे बन पा रहे हैं तो 25 क्वेश्चन आप 25 के 25 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन के टाइप कि क्वेश्चन के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो है मैचिंग टाइप क्वेश्चन। सबसे आसान होते हैं और टाइम कम लेते हैं। आसान का मतलब है टाइम भी कम लेते हैं और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन से अपने सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे मैचिंग टाइप क्वेश्चन, जो कि 13 से 15 तक आते हैं। मतलब पूरे पेपर में, पूरे पार्ट सी के अंदर 13 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैच द फॉलोइंग होते हैं। ये आपको सबसे पहले करने हैं। अब आप इनको सबसे पहले सर्च कैसे करेंगे? अगेन यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको,
ऐसे दे के रखता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर 2, इस तरीके से। तो सबसे पहले आप अपना कर्सर जो है वो यहाँ लेके जाएंगे। आपने देखा मैचिंग टाइप क्वेश्चन आराम से दिख जाते हैं, इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल विजिबल होते हैं कि हाँ ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, आपको आराम से दिख जाएगा। तो जैसे ही आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर गए, आपने देखा मैचिंग टाइप नहीं है, आगे स्किप कीजिए। ऐसे करते 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 आप सब यहाँ तक चले आएंगे। बीच में जो भी आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन मिलता है, मानो आपने कर्सर यहाँ लगाया, मैचिंग टाइप क्वेश्चन नहीं है, स्किप कर दीजिए। सेकंड पर आइए, थर्ड पर आइए, फोर्थ पर आइए। मानिए आप फोर्थ पर आए हैं और ये एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो, क्या ये वहीं से आया है जहां से आपने तैयारी की है? यानी कि आपने अगर यूनिट नंबर 1 पढ़ा है और ये क्वेश्चन भी किसका है, यूनिट नंबर 1 का है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नहीं अगर होता है तो जरूरी नहीं है कि मैचिंग टाइप क्वेश्चन आपको सारे ही करने हैं, जो आता है बस वो करना है, ठीक है। तो आपने देखा एक क्वेश्चन आपको आता है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करें। सोल्व करने के बाद फिर आगे बढ़ जाए, यहाँ आ गए हैं, यहाँ आए हैं, फिर यहाँ आए हैं, यहाँ आए, यहाँ आए, आपको देखा कि ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, अपना कर्सर रोकिए और उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सोल्व होता है ठीक है, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ जाइए। तो जो सीबीटी मोड में हमारा पेपर होता है, इसका सबसे बढ़िया बात यही है कि आप फटाक से किसी भी क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आपको पेज पलटना पड़ेगा या फिर देखना पड़ेगा कहाँ है, तुरंत से आप जंप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पर। तो ये फायदा आपको यहाँ उठाना है कि सबसे पहले गए और देखना है मैचिंग टाइप क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है। तो पूरे पेपर में आप सबसे पहले करेंगे मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैंने बता दिया है ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है टाइम कम लेते हैं। मतलब आप ये डिसाइड करें कि आपको करना है नहीं करना है, उसमें भी कम टाइम लगता है, और आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी कम टाइम लगता है और एक्यूरेसी यहाँ रहती है। अगर आपने माना कि ये आपको पता है, आपने मैच कर दिया है और ए का सेकंड जो है आपको बस एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आप तुरंत से आंसर देख सकते हैं कि हाँ ए का सेकंड है और यही आंसर है, तो बस ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले करेंगे मैचिंग टाइप क्वेश्चन, जो कि 13 से 15 होते हैं। इसके बाद आप करेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन। अगेन ये भी देखने में काफी इजी है, जैसे आप आगे आगे बढ़ते हैं तो आप तुरंत देख सकते हैं कि हाँ ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, वहीं पर रुको और उस क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। फिर आप करेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन। ये भी थोड़े आसान पड़ते हैं, क्योंकि एक तो आप यहाँ डिसाइड कर पाते हैं कि आप ये क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि पार्ट सी में आते हैं 75 क्वेश्चन। जितना जरूरी ये है कि आप कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इतना ही जरूरी ये है आपको पता होना कि आप कौन सा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं। तो ग्राफिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको तुरंत बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आपके अंडर है या नहीं है, आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो सेकंड आपका रहेगा ग्राफिकल क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगेन क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या पूछा है ये देखेंगे, एक्स पर क्या दिया है, वाई पर क्या दिया है, और फिर जा करके आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे यहाँ पर, और फिर देखेंगे कि इसमें बात सही है या नहीं है। तो सेकंड पर आपको करना है ग्राफिकल क्वेश्चन। ये लगभग 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्राफिकल रहते हैं पूरे पेपर के अंदर, पूरे पार्ट सी के अंदर। इसके बाद आप करेंगे डायग्रामेटिक क्वेश्चन। हालांकि ये डायग्राम भी है और उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग भी है, लेकिन ग्राफिकल क्वेश्चन के अंदर इसको हम रख रहे हैं, सॉरी डायग्रामेटिक के अंदर, जिसमें आपको कोई डायग्राम देके रखता है और तब आप उसका आंसर देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी आपको आराम से विजिबल हो जाते हैं, देखकर तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ ये इसमें कोई डायग्राम दिया है तो ये एक इमेज वाला क्वेश्चन है। करना है या नहीं करना है वो भी आप तुरंत इसमें डिसाइड कर सकते हैं, बस 1-2 लाइन पढ़कर ही या फिर ग्राफ को देखकर ही आप बता देंगे कि ये क्वेश्चन आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो थर्ड पर आपको करना है डायग्रामेटिक क्वेश्चन, जो कि 4 से 6 रहते हैं। इसके बाद आप करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पार्ट सी के अंदर ये होते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे हैं, आपको एक क्वेश्चन देके रखेगा, उसमें 4 से 5 स्टेटमेंट होती हैं और फिर आपको बताना होता है कि ऑल करेक्ट या फिर ऑल इनकरेक्ट। तो ये होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जहां पर आपको 4 से 5 स्टेटमेंट देके रखेंगे और पूछेगा कौन सा सही है। तो आपको देखना है क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं स्टेटमेंट वाले, ठीक है। आगे आप करेंगे डेफिनेशन, जो मतलब बिल्कुल फैक्ट बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया है, बस केवल 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं है, बस 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है और उसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो आपको बताना है चारों में से गलत कौन सा है।
ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि गलत पूछा है या सही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और इनका नंबर लगभग 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस तरीके से डायरेक्ट आते हैं। इसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन, यानी कि देखो ये क्वेश्चन जो है वैसे होते तो आसान है लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं। इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं। मानो आपको 25 क्वेश्चन करने हैं और आपने सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं, मैचिंग टाइप भी है, ग्राफिकल भी है, पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए हैं, तब जाकर के आप एक्सपेरिमेंटल वाले क्वेश्चन पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से लेंथी होते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है ऑन द स्पॉट और आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। ये 4 से 5 नंबर में रहते हैं। इसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन में जो क्वेश्चन रहते हैं, इनमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आसान होते हैं लेकिन बस डिमांड ये है कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें मैच होती हैं, पता है आपको, तो आप जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग टाइप रहता है पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन का। तो मैचिंग टाइप होते हैं 13 से 15, ग्राफिकल क्वेश्चन 6 से 8, इमेज वाले क्वेश्चन जो होते हैं 4 से 6, स्टेटमेंट वाले जो होते हैं वो 20 से 25, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो 10 से 11 रहते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 रहते हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो 3 से 4 रहते हैं। आपको करने कितने हैं? आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखो यहाँ कितनी चॉइस आपके पास होती है। मैच द फॉलोइंग कितने हैं? 13 से 15 है। मानो आपने 6 क्वेश्चन ही कर पाए हैं, आप 6 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। फिर ग्राफिकल क्वेश्चन 6 से 8 है, मानो आप 3 ही कर पाए हैं। इमेज वाले क्वेश्चन जो है 4 से 6 है, मानो आप 2 ही कर पाए हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है 20 से 25 है, मानो आप 10 ही कर पाए हैं। डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो 10 से 11 है, मानो आप 5 ही कर पाए हैं। जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है वो 4 से 5 है, मानो आप 2 ही कर पाए हो। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 3 से 4, मानो आप 1 या 1 से 2 ही कर पाए हो। तो एक बार आप काउंट कर लो। यहाँ देखो 6 और 3 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ये हो गए हैं, 10 ये हो गए हैं, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन ये हो गए हैं। तो देख लो अब कितने हो गए, 10 और 20 और 30 क्वेश्चन हो गए। करने कितने हैं? करने हैं 20 से 25 क्वेश्चन। तो देखो कितना कट करके हमने रखा है। 13 से 15 क्वेश्चन में से केवल आप 6 ही कर पाए हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन की चॉइस आपको यहाँ मिल रही है, कुछ क्वेश्चन की यहाँ मिल रही है, सभी में आपको चॉइस मिल रही है, तब भी जाकर के आपके 30 क्वेश्चन हो पाए हैं। और करने कितने हैं? 20 से 25, यानी इनमें भी आप 5 क्वेश्चन को और डिलीट कर सकते हैं। मानो आप ये बिल्कुल भी नहीं कर पाए, ये भी आप बिल्कुल नहीं कर पाए, यहाँ से भी आप 1-2 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो भी आप 25 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे। इसीलिए देखो अगर आपने 9 से 10 यूनिट टारगेट की है इस पेपर के लिए, या फिर 9 भी की है, तो भी आप 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये कोशिश करना कि पार्ट सी में 25 के 25 क्वेश्चन आप सोल्व कर दो। अगेन मैं कह रही हूँ, प्रेशर मत लेना, करने ही है। कोशिश करना कि आप कर दे 25 क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा अपने आप को शांत रख के, पढ़ के, ध्यान से याद करके इन 90 से 100 मिनट में आप ये 25 क्वेश्चन आराम से कर देंगे। तो एक सेफ साइड में आप आ जाएंगे कि हाँ पार्ट बी और सी में अगर ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं हो पाए हैं, तो भी आपको लगेगा कि हाँ पेपर में मार्क्स ठीक बन रही हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब अगर बात करें पार्ट बी की, तो देखो पार्ट बी में क्या है, 50 क्वेश्चन आते हैं, कोई 35 करने होते हैं। उन 35 में से भी आप 20 से 25 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, मतलब आपको कोई डेफिनेशन आती है, तुरंत डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं पार्ट बी के अंदर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है। पार्ट बी एक ऐसा पोर्शन है हमारे पूरे एग्जाम का जिसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों है? देखो पार्ट ए में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप तुरंत बता देंगे देखो मुझसे तो ये नहीं होगा, मुझे फॉर्मूला नहीं पता है, और आपने कोई आंसर फाइंड आउट किया, चारों में से आपको नहीं मिला, तो आप नहीं करेंगे। पार्ट ए में चांस है कि आप थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग को बचा सकते हैं। पार्ट सी की बात करें तो बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी आप चांस थोड़ा कम लेते हैं, क्योंकि यह है कि नेगेटिव मार्किंग भी वहां ज्यादा है, पूरा 1 नंबर आपका चला जाएगा, ठीक है। तो वहां भी आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन पार्ट ए एक ऐसा पोर्शन है जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है।
अब मानो आपने पार्ट सी में 25 क्वेश्चन कर दिए हैं, पार्ट ए में भी आपने 4 से 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, पार्ट बी में अगर आकर के आपने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर दी है तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट बी में आपको बस यही ध्यान रखना है, क्वालिटी पर ध्यान रखना है, क्वांटिटी पर नहीं रखना है। ठीक है, ये नहीं देखना है कि कितने क्वेश्चन हो गए हैं, ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपने किए हैं क्या वो सही है। ठीक है, तो यहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है कि गलत क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है तो करोगे, नहीं पता है तो नहीं करोगे। लेकिन जब आप ये देखते हो ना कि 50 क्वेश्चन है, केवल 10 ही हो पाए हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर आप लेते हैं कि मैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया हूँ, केवल 10 ही हो पाए हैं, तो फिर आप गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अवॉइड करना है, 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं और ट्राई करना है कि 20 से 25 क्वेश्चन सही हो। ठीक है, बस पार्ट बी के लिए यही जरूरी बात है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो देखो ये सारी बातें आप याद रखेंगे अपने पार्ट बी और सी के लिए। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बिल्कुल अच्छे से शांत होके, दिमाग को ठंडा करके, बिल्कुल पूरा ये फेथ रखते हुए कि देखो बहुत दिन हो गए हैं तैयारी करते हुए, आज ये 3 घंटे मिले हैं जिनमें हमें सारा टाइम जितना भी हमने पढ़ा है उनको यूटिलाइज करके, याद करके, इन 3 घंटे में हमें सब कुछ सम अप करना है। तो उन 3 घंटे के दौरान अपने माइंड को शांत रखो और बिल्कुल काम रिलैक्स होकर के अपना एग्जाम देके आना है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, आपके टाइम के लिए थैंक यू, और कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।